श- जी शौकत भारती साहब, आईडीएफ ने ये दावा किया कि 95% जो है हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है। लेकिन जिस तरह के मुजाहरे हमने टनल देखी थी हिजबुल्लाह की, और जो मिसाइल्स जिस तरह से देखे थे, और ये कि 2 लाख के करीब मिसाइलें मौजूद हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है, या अभी भी वेट एंड वॉच है, या क्या है, और या इंटरसेप्ट हो जा रहा है, क्या मतलब क्यों उस तरह से जैसे लोग तवक्को कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि एक भरपूर जवाब दिया जाए इजराइल को, और ये ना सोचा जाए कि कौन किसको नुकसान हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। क्या क्या लग रहा है शौकत भारती साहब? देखिए, एक बात बताएं, लड़ाई तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठकर जो टॉक हो रही थी 21 दिन की जंग को रोकने के लिए, वो भी खत्म हो गई। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बाकायदा कहा जा रहा था कि 21 दिन के लिए जंग रोकी जाए, तो जो गजा की टॉक थी वो भी ये सब खत्म हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा बाकायदा तौर के ऊपर, जो उसने अभी क्या नाम है अमेरिका के अंदर स्टेटमेंट दिया, उसने साफ साफ कहा कि सऊदी अरब पूरी तरीके से मेरे साथ में है। यूएई ने जिस तरह से बाइडेन के साथ के अंदर बैठकर बातचीत की, तो इन दोनों की गद्दारी अब खुलकर साथ हो गई और बाकायदा तौर के ऊपर उनका बयान भी आ गया सऊदी अरबिया का कि हमारा इंटरेस्ट फिलिस्तीन में ज्यादा नहीं है। और जो मैगजीन ने उसको छापा भी बाकायदा तौर के ऊपर, ब्लिंकन से जो उन्होंने बातचीत की, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अरब कंट्रीज हैं इनके तरफ से कुछ एक्सपेक्ट करना वो फजूल है। दूसरी तरफ जो है रजब तैयब अर्दगान है, वो सिर्फ जबानी बातें कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। और जाहिर सी बातचीत है कि जो कंट्रीज अभी अपने ट्रेड को नहीं बंद कर सके, कारोबार नहीं बंद कर सके, एम्बेसी नहीं बन सके कर सके, एयर स्पेस नहीं बंद कर सके, उन पे उनके ऊपर भरोसा करना भी फजूल है। तो अब ये है कि अब ईरान को इस जंग के अंदर उतरना पड़ेगा। दूसरा ये कि ईरान को अपनी प्रॉक्सीज को ऐसे हथियार पहुंचाने पड़ेंगे, दो में से एक काम करना पड़ेगा जिससे अब इसराइल का बड़ा नुकसान हो, क्योंकि इस वक्त जंग जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर ये न्यूज, जैसा कि मैं बार बार अगर कह रहा हूं, एक तरफ आ रहा है कि बिल्कुल सेफ है और एक तरफ बिल्कुल। आ रहा है कि नो मोर, अगर ये न्यूज क्या नाम है खुदा ना खास्ता कंफर्म है, तो मुझे लगता है कि अब ईरान की तरफ से डिले नहीं होगा और एक बहुत बड़ा हमला इसराइल के ऊपर जल्द से जल्द होगा, जो सब लोग देखेंगे, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त जो है वर्ष से वर्ष होती चली जा रही है। नहीं, शौकत भारती साहब, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जब लेबनान पे हमला शुरू हुआ तो यूएई भी सामने आया था, सऊदी अरब, कतर, इन सब ने कहा था, और खुद जो तुर्की के हैं सदर तैयब अर्दोगान, तो इन सब के बयानात आए थे कि बहुत तशवीशनाक है, फौरी तौर पर इसे रोका जाए, लेकिन हमला और बढ़ा रोकने के बजाय। तो क्या इनके बयानात बेअसर हैं, और या इनके बयानात क्यों आए थे, उसका क्या मानी मतलब है? भाई आज से 3 दिन पहले आयतुल्लाह खामनाई साहब ने बयान दिया था कि जेरूशलम को सेफ करने के लिए सबके सब इकट्ठा हो जाएं। उस पर किसी का कोई रिस्पांस आया नहीं। हमास ने कल अपील की बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामिक कंट्रीज से कि आप सब के सब जो है हमारे साथ खड़े हों, कोई अपील आई नहीं। सिर्फ यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठकर बात कर लेना या हवा में बयान जारी कर देना, आपने एक्शन क्या किया? आपने उनसे ट्रेड बंद किया, आपने उनकी एयर स्ट्रिप बंद किया, आपने क्या किया? ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि रजब तैयब अर्दोगान इतने बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहे हैं, अब तो लेबनान के ऊपर अटैक हो गया ना। 3 दिन से लगातार जो है रेगुलर एयर स्ट्राइक जारी है। ठीक है। और उसके बावजूद भी सिवाय कंडेमनेशन के तो फिर कुछ हो नहीं पा रहा। हमें तो नहीं दिख रहा है कि कंडेमनेशन के अलावा कुछ हो रहा हो। तो बहरहाल जो भी करना है वो मुझे लग रहा है बस अब ये ईरान की प्रॉक्सीज को ही करना है, इनके अलावा किसी को कुछ नहीं करना है। और ये मामला जो है
अभी रुकेंगे नहीं। अगर कोई गलतफहमी का शिकार है कि ये मामलात रुक जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। अब ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जाहिर सी बातचीत है, अब अगर सऊदी अरब की तरफ से या यूएई की तरफ से या जॉर्डन की तरफ से इंटरसेप्ट होगा, तो आप ये देखिएगा कि उन अड्डों के ऊपर भी बड़े अटैक्स होंगे। क्योंकि अब जो है ये जंग जो है वो आर पार की तरफ जा रही है, क्योंकि सब दुनिया ने हाथ खड़े कर लिए। अब तो कोई नहीं है जी ना, एक तरह से अगर देखा जाए कि जंगल राज बन गया है। ना यूनाइटेड नेशन की कोई सुन रहा है, ना सिक्योरिटी काउंसिल की कोई सुन रहा है, ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोई बातचीत कर रहा है, ना ह्यूमन राइट्स की बातचीत हो रही है। आपने देखा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू वहां के ऊपर पहुंचा अमेरिका में, तो उसके खिलाफ कितना प्रोटेस्ट हुआ। यूनाइटेड नेशन में जब वो बोलने लगा तो लोग वहां से जाने लगे, उसकी बात कोई सुनने के लिए नहीं तैयार। उसके बावजूद भी अमेरिका का इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना, बाकायदा तौर के ऊपर हथियार देना, और उनके दिए हुए बंकर बस्टर बॉम्ब से और इससे बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और 40,000 की पेंटागन का मिलिट्री को भेजना, तो ये समझ में आ गया कि ये जंग जो है पूरी तरीके से अमेरिका रोकना नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका ही इस जंग को बढ़ाना चाहता है। तो अब जब अमेरिका इस जंग को बढ़ाना चाह रहा है तो ये जंग आगे बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल शौकत भारती साहब, ये जंग आगे बढ़ रही है और जिस तरह से हाइफा पोर्ट को, इसके अलावा और जो इनके मकामात हैं तिल अवीव, इन सबको एक तरीके से हमले करके निशाना तो बनाया जा रहा है। जहां तक ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान एक तो लेट क्यों कर रहा है शौकत भारती साहब, क्यों जवाब नहीं दे रहा है जिस तरह से देना चाहिए, या प्रॉक्सी पे अब देखिए एक 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 करके तबाह की जा रही, या इसको एक माहौल बनाया जा रहा है। दूसरा ये कि अगर ईरान हमला करता है तब क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है कि मिडिल ईस्ट को किस तरीके से निशाना बनाया जाए, इसको खतरे में डाला जाए। और चूंकि नेतन्याहू, जो खबरें आ रही हैं, माहिरीन जो कह रहे हैं कि नेतन्याहू का मकसद ही यही है कि ईरान किसी तरह से कूद जाए, ताकि हम नेटो की मदद और जो मगरबी ममालिक इसराइल से दूर हुए उसको अपने साथ हम कर सकें, उनकी पावर हम ले सकें। तो क्या ये उसके लिए है, ये बौखलाहट है कि एक तरफा हमला आप देखिए कि हो रहा है? देखिए, इजराइल ये नहीं चाह रहा, ये जंग अमेरिका आगे बढ़ा रहा। अमेरिका अगर हम्म। चाहता तो ये जंग पता नहीं कब के रुक गई होती। ये हम्म। यूरोप और अमेरिका ही इस जंग को बढ़ा रहे हैं। इसमें हम्म। अगर किसी को गलतफहमी हो तो उसे निकाल देना चाहिए कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उसकी औकात है कि वो अपने बलबूते के ऊपर जो है इस जंग को लड़ सके। अगर अमेरिका और यूरोप को इस जंग को रोकना होता तो इनको असला ही नहीं देता, इनको पैसे नहीं देता, इनके लिए इनके सपोर्ट के अंदर जो है वारशिप ला के ना खड़ा कर देता, इनके लिए अपनी 40-40 हजार की आर्मी ना देता, और वहां के ऊपर बाकायदा जो है ईरान को खत्म करने का बयान जो है बाकायदा ट्रंप की तरफ से भी जारी हो रहा है और सबकी तरफ से जारी हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब तो यह है कि इस जंग में बाकायदा तौर के ऊपर ईरान को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ईरान पूरी कोशिश कर रहा था कि इस जंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ईरान के इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होने से बाकायदा तौर के ऊपर ये जो उनकी प्रॉक्सीज लड़ रही हैं, इसकी सप्लाई लाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये जंग ना हो इसके वजह से क्या नाम है, बाकायदा तौर के ऊपर चाइना ने और रशिया ने और तमाम दुनिया के वो मुल्क जिन्होंने टू स्टेट की बातचीत की थी कि भाई टू स्टेट कराने के बाद मामलात को खत्म कर दिया जाए, तो जब ये बातचीत हुई कि ये जो सारी चीजें हैं, क्या नाम है, ये जो जंग चल रही है इसको हम कैसे रोके, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी क्या हुआ, इजराइल की जंग रोक दी जाए और लेबनान की जंग रोक दी जाए, मतलब गजा के अंदर कंटिन्यू किया जाए। आज भी जो है, अभी हम लोग यहां पर उलझ गए हैं इस वक्त गजा और उसकी तरफ। आज भी जो है गजा के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। आज भी जो है वेस्ट बैंक के ऊपर काफी लोग मारे गए हैं। आज भी वहां के ऊपर स्ट्राइक हुई है। तो चारों तरफ स्ट्राइक चल रही है, ऐसा नहीं है। और ये जो चारों तरफ स्ट्राइक चल रही है, ये अकेले इजराइल की औकात नहीं थी कि इसको बढ़ाते, इसको बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका इस जंग को लड़ रहा है। और अमेरिका एक तरह से पीछे से बैक जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की है। इस जंग को बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका, नेटो और इजराइल मिलकर लड़ रहे हैं। और उसको साइलेंट सपोर्ट जो है वो अरब कंट्रीज का भी है पूरी तरीके से। ये सबसे बड़े गद्दार हैं
ये जंग में जो सब कुछ हो रहा है, जितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो लाखों लोग मरे हैं, जो घर खराब क्या नाम बर्बाद हुए हैं, जो इतने लोग जख्मी हैं, जो फिलिस्तीन बिल्कुल हाथ से निकलने के करीब है, उसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा जो हैं वो अरब कंट्रीज हैं। क्योंकि सारा जो भी जितनी भी इंटेलिजेंस इकट्ठा हो रही है, जितना इनके बेसिस से सब कुछ इंफॉर्मेशन, ये जंग अकेले थोड़ी लड़ रहे हैं। आपने देखा कि जब ईरान ने अटैक किया था तो उसके बाद कितने कंट्री ने उसकी मिसाइल्स को, उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था। क्या वो सऊदी से नहीं हुआ? क्या वो जॉर्डन से नहीं हुआ? क्या वो मिस्र से नहीं हुआ? क्या वो कतर से नहीं हुआ? कौन, क्या यूएई से नहीं हुआ? हर जगह से ये सब सारी चीजें हुई। ये तो पूरी तरीके से ये लोग उनके पुष्ट के ऊपर खड़े हैं और पुष्ट पनाही कर रहे नहीं हैं। तो तो शौकत भारती साहब, नहीं शौकत भारती साहब, जो हिजबुल्लाह के साथी जो थे या जो हैं अभी भी, जिसको अमल मूवमेंट गुड भी एक कहा जाता है कि वो भी मौजूद है। इसके अलावा इसके अलावा जैनब ब्रिगेड जो है, वो शिया मिलिशिया एक जो पाकिस्तान की, वो भी बता रहे थे कि साथ आ सकती है। पॉपुलर मूवमेंट फोर्स जो है पीएमएफ इराक की, वो भी इनके साथ। इस तरीके की जो एक लंबी लिस्ट है। और वैगन आर्मी का भी जिक्र हो रहा था कि वैगन आर्मी जो रूस की प्राइवेट आर्मी है, तो वो भी जो है इनके साथ है, तो हिजबुल्लाह के साथ। तो अगर ये तमाम ये साथ हैं तो सवाल ये है कि क्या क्या फिर ये अब सामने आएंगे और ये जंग बहुत तेजी से बढ़ेगी और इजराइल को एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो चुका है, ये माना जाए? देखिए मुमताज साहब, ये जो आपने सारी बातें की कि वैगनर्स ग्रुप जो है वो वहां हम्म। पर है, और हम्म। क्या नाम, वो हजद शाबी जो है, इस्लामिक हाँ। रेजिस्टेंस ऑफ जो है, या आप या हाँ। अमल मूवमेंट है, या इस्लामिक हाँ। जिहाद है, ये तो सब आपस में इनका कोऑर्डिनेशन है, वो बाकायदा तौर के ऊपर है। और ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि गोलान हाइट से बहुत जल्दी जो है इराक की जो मलेशिया है वो वहां से अटैक करके यहाँ के ऊपर इन्फिल्ट्रेट करेगी बाकायदा तौर के ऊपर। इमाम हुसैन ब्रिगेड है, ये वो सब जितनी भी और भी बहुत से जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन मुमताज साहब, बात क्या है, सारा मामला आप आजकल समझिए कि वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से है। ठीक है, हिजबुल्लाह के पास तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सैटेलाइट हो। ठीक है, हिजबुल्लाह के पास जो है इंटरसेप्टर्स नहीं है। ठीक है, हमास के पास इंटरसेप्टर नहीं है। ठीक है, ग्राउंड बैटल में, ठीक है, ग्राउंड बैटल में ये लोग नहीं लड़ सकते। ये जो एयर पावर है, एयर पावर में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सब बहुत आगे हैं। इनके अपने, इनको बाकायदा तौर के ऊपर सैटेलाइट से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इनको बाकायदा तौर के ऊपर जितने मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन बेसेस हैं वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इनके पास काम करने की फील्ड बहुत है। ये तो सामने से दिखाई देता है कि इनके साथ जो है हजदुशाबी है, इनके साथ जो है अमल मलेशिया है, इनके साथ जैनबियून है, इनके साथ फातमियून है, इनके साथ इमाम हुसैन ब्रिगेड है, इनके साथ हमास है, इनके साथ होती है। ये तो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। अगर आप देखिए मिडिल ईस्ट में जो इतने बहुत से अड्डे हैं, और वहां के ऊपर जो इनको जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, तो ये तो नेटो की भी है। नेटो के कंट्रीज पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, अमेरिका पूरी तरीके से दे रहा है। तो एक तरफ छोटे छोटे ग्रुप हैं और एक तरफ इजराइल के साथ जो है बड़े बड़े मुल्क हैं। अब जब तक इसमें चाइना और रशिया नहीं आएंगे खुलकर, तब तक ये सारी बातें नहीं होंगी। और चाइना और रशिया का जो मामला हो रहा है, चाइना और रशिया, ईरान के इन्वॉल्व होने के बाद चाइना और रशिया इसमें उतरेंगे। जिस दिन चाइना, इसका रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यार क्या नाम, ईरान का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और ये इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जैसे ही अभी ईरान की तरफ से अटैक होगा और खुलकर जो है, जैसे ही जो है वो आएंगे सामने, क्या कहते हैं, अमेरिकन आएंगे, तो उसके फौरन बाद जो है ये आप देखिएगा कि फिर उसके बाद रशिया को भी आना पड़ेगा, उसके बाद चाइना को भी आना पड़ेगा, जब तक अमेरिका खुलकर नहीं आएगा। और इसी वास्ते ईरान को एंगेज किया जा रहा है कि ईरान किसी तरीके से आए, और आने के बाद फिर जो है हम उसको क्या नाम है बर्बाद करें पूरी तरीके से।
ईरान ने इस जंग को टालने की पूरी कोशिश की। ईरान ने पूरी दुनिया को मौका दिया कि किसी तरीके से पीस करा दिया जाए। यमन ने भी इस बात को कहा था कि 2 स्टेट की बात कर लो, इस गजा का रास्ता छोड़ के चले जाओ। हसन नसरुल्लाह का भी यही बयान था कि भाई हमारी मामला नहीं है, गजा से तुम हटो तो मैं इस जंग को बंद कर दूंगा। यानी सारे ग्रुप चाह रहे थे कि गजा की जंग जो है, गजा से इजराइल हट जाए और गजा के मामलात को हल हो जाए। लेकिन आप देखें कि पहले दिन से अमेरिका ने, यूरोप ने इस जंग को रुकवाने में कोई कोशिश नहीं की। यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से फेल, सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरीके से फेल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है पूरी तरीके से फेल। तो दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुकी हैं। अब ये मजबूरी होगी, क्योंकि ईरान के जनरल्स मारे जा चुके हैं। ईरान के अंदर जो है बाकायदा तौर के ऊपर उनको इस्माइल हानिया को मारा जा चुका है। यहाँ हिजबुल्लाह के बहुत से कमांडर्स मारे जा चुके हैं। ये कल बैरूत के ऊपर वहां अटैक हो ही गया और रेगुलर अटैक चल रहा है। तो जाहिर सी बातचीत है कि ऐसे पोजीशन में, और वहां के ऊपर वो अपना लाल झंडा भी लगा चुके हैं। और ये कोई आज से नहीं चल रहा है ये मामला। ईरान ने इस जंग को टालना शुरू किया कासिम सुलेमानी के बाद से, तो वो लगातार इन सारी चीजों को टाल रहा है कि जंग ना हो, जंग ना हो, जंग ना हो। लेकिन अब पीस के सारे रास्ते खत्म हो गए और वो जो अरब कंट्रीज के तमाम ममालिक जो ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे और जो कह रहे थे कि आप कुछ दिन रुक जाइए, आप अटैक न कीजिए। इससे पहले जब ईरान अटैक करने वाला था तो उस वक्त किसने रोका था? यही अरब कंट्रीज ने रोका था कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। यही कतर बीच में कूदा था, यही सऊदी अरब बीच में कूदा था, यही जॉर्डन जो बीच में कूदा था। ये सब लोग क्या कह रहे थे कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो अब ये कहां के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी इन्होंने भी कोई रास्ता नहीं निकाला। अब जिससे कहते हैं ना कि हुज्जत जिसे कहते हैं तमाम हो गई। तो अब सिवाय जो है ईरान के इसमें इन्वॉल्व होने के नहीं, कोई शौकत रास्ता नहीं। भारती साहब, शौकत भारती साहब, एक तो ये कि ओआईसी की मीटिंग हम समझ रहे हैं कि एक मुद्दत से नहीं हुई और उसी वक्त हुई थी कि जब इस्माइल हानिया का मर्डर हुआ था और मारा गया था, और उसके बाद से ओआईसी की कोई मीटिंग नहीं हुई। नंबर एक। नंबर दो, मैं ये जानना चाहता हूं, उस पर आप जरूर ओआईसी पे रोशनी डालें कि इतनी खामोशी क्यों है, क्या इसकी वजह है और फिर इसके होने न होने का मतलब क्या है, क्या रह गया। नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी हौती ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी जो 2040 किलोमीटर जा करके तिल अबीब पे वो निशाने पर गिरी थी, और उसके बाद हौती ने कहा था कि हम सब सारे रास्ते जान गए हैं और अब इनको सख्त जवाब मिलेगा। तो हौती क्या कर रहा है इस वक्त, उसकी क्या सिचुएशन है, किस तरह से इसको निपटने के लिए तैयारी है, क्या है अगर हम हौती की बात करें तो? देखिए, कल हौती ने 2 बड़े काम किए। अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर जा रहे थे, ठीक है, वो इनकी मदद के लिए, वो 3 को उन्होंने टारगेट बनाया 23 मिसाइल से। उसके बाद तेल अबीब के ऊपर जितने अटैक जा रहे हैं वो सारे अटैक किसके तरफ से हो रहे हैं? वो हौती की तरफ से हो रहे हैं। अगर एक तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक जो है वो क्या नाम है, इलाद को और हैफा को हिट कर रही है, गोलान हाइट को हिट कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल को रेगुलर जो हिट कर रहा है, या समंदर के अंदर अमेरिकन को हिट करने के मतलब क्या है? अमेरिकन को हिट करने के मतलब यह है कि इजराइल को हिट किया। और हौती ने तो बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। हौती ने कह दिया था कि रेड सी से हम किसी को जाने नहीं देंगे, उन्होंने पूरी सप्लाई लाइन बंद कर दिया। हौती का कल भी बाकायदा तौर के ऊपर बयान आया है कि हम अपने लेबनानी भाइयों को या गाजा वालों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हौती के लोग तो बाकायदा तौर के ऊपर कल भी 20 लाख लोग सड़क के ऊपर थे। तो अगर हौती का रोल अगर देखें तो हौती ने तो अपना जो समंदर के अंदर जो रोल था वो उसको पूरा किया, और उसके अलावा जो है अब वो तेल अवीव के ऊपर भी बाकायदा तौर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तेल अवीव के ऊपर अटैक करना आसान नहीं है। तेल अवीव के ऊपर अटैक करने के मतलब ये है कि सारे मिसाइल्स ऐसे मारे जाए कि जिसको सऊदी इंटरसेप्ट ना कर सके, है ना। तो सऊदी के अंदर जो है वहां के ऊपर अमेरिकन बेसेस है, जॉर्डन के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकन बेसेस है। तो ये नहीं रोक पा रहे हैं, इसके मतलब कि उन्होंने जो मिसाइल्स मारे हैं तो ऐसे मिसाइल्स मारे, वरना वहां तो ये तो सब गुलाम है, ये सब तलवे चाटने वाले हैं इसराइल के, ये सब वहां के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जॉर्डन सबसे बड़ा तलवा चाट, ये मिस्र
जो कहता था कि अगर जो रफा की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम अटैक कर देंगे, हमारी फौजें चूड़ी पहन कर नहीं बैठी हुई हैं। तो ये सब उनके दलाल हैं, उन्हीं के लोग हैं। अब ये जंग जो लड़ेगा, मैं बता रहा हूं ना, ये जंग आएगी बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल की तरफ से। हाँ, और आप देखें उसके बरक्स जो है, इन लोगों ने जो मिल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, हजदुशाबी को ने जिसको खत्म किया था, यानी आईसिस को। आईसिस आप देखिए, उसने अभी कुछ दिन पहले जनाबे जैनब के रोजे के ऊपर अटैक किया। आईसिस ने कहां के ऊपर अटैक किया? ईरान के ऊपर अटैक किया। आईसिस ने कहां के ऊपर अटैक किया? सीरिया की उसके ऊपर अटैक किया, क्या मिलिट्री के ऊपर अटैक किया। तो सवाल यह पैदा होता है, ये लोग, इनको भी तो कोई ना कोई चला रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप इस वक्त की जो जंग जो है बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है। नहीं शौकत भारती उनके साहब, पास शौकत भारती साहब मिलिट्री पावर, आप। उनके पास जी एयर जी। पावर, उनके पास जो है बाकायदा तौर के ऊपर आप देखें कि इंफॉर्मेशन पूरी पूरी तरीके से है, हाई लेवल की उनके पास इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट से उनको गाइड किया जा रहा है, यानी सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें, एक ही ईरान है जिसको हमास को भी टनल्स के अंदर सामान पहुंचाना है, जिसको हिजबुल्लाह को भी सामान पहुंचाना है, जिसको सीरिया को भी सामान पहुंचाना है, जिसको हौती को भी सामान पहुंचाना है। सप्लाई लाइन भी तो मेंटेन होनी चाहिए। तो ये कौन सा ऐसा कंट्री है जब ये देख चुका है कि अब बैतुल मुकद्दस भी जा रहा है, अब फिलिस्तीन भी जा रहा है हाथ से, उसके बावजूद भी ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो चूड़ी नहीं तो पहने बैठे शौकत हुए भारती साहब, एक बड़ा सवाल ये, एक तो ये अभी खबर आ रही है कि हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब नसरुल्लाह बैरूत हमले में वो शहीद हो गई हैं, ये खबर आ रही है अभी। और इसकी तस्दीक जो है की गई थी। हालांकि जब इनकी खबर आ रही थी कि हसन नसरुल्लाह, तो किसी ने एक शेर लिख करके किया था कि तूफान कर रहा है मेरे आज़म का तवाफ, दुनिया समझ दुनिया रही है समझ रही है सफीना सच्ची भंवर में। भंवर में। तो जी जी। इस तरह की चीजें सामने आई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से चौतरफा इजराइल हमला कर रहा है, तो ये कहां से इतनी बड़ी ताकत की वो सीरिया को भी निशाना बना रहा है, ईरान को भी हम ये समझते हैं कि निशाना ही बनाना है कि इस्माइल हानिया को, या यमन में भी हमला करना, और फिर लेबनान में। और हमास को जिस तरह से अभी बिल्कुल नक्शे पे नहीं है हमास, ऐसा लग रहा है नक्शे से मुराद की खबर में नहीं है। क्या हमास का इन्होंने पूरा जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया? हालांकि जो दो चीजें थी शौकत भारती साहब, मैं समझना चाहूंगा, एक तो ये था कि कैप्टिव अपने हम छुड़ाएंगे, और दूसरा ये था कि हमास को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो ये दोनों चीजें तो हुई नहीं। तो ये कैसे गाजा से अचानक लेबनान की तरफ मुड़ गए? क्या क्या इनका इशारा क्या है और क्यों चले गए? फिर फ्रांस ने कहा था कि हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे लेबनान पे हमला, क्योंकि 40% जो है वहां पे ईसाई आबादी भी है। तो ये जो सूरत हाल है उसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या है क्या इसके पीछे? और ये इजराइल अचानक इस तरह से चौतरफा हमला, इसके पीछे कौन है? क्या इसमें अमेरिका फौज शामिल हो गई है या क्या है? देखिए, ये कोई आज से नहीं, ये शुरू से, जब एक महीने के बाद से इजराइल जब कमजोर पड़ा, उसके बाद से अमेरिकन जनरल्स, अमेरिका के लोग, सब पूरे तरीके से, ब्रिटेन के लोग, ये सब इस पूरी जंग को लड़ा रहे हैं, ठीक है। और बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ तक कि ये लोग जो है भाड़े के सैनिक भी यहाँ के ऊपर लाके लड़ा रहे हैं। और जो बाकायदा तौर के ऊपर ये सब कुछ जो चल रहा है, समझ लीजिए कि ये मिनी पेंटागन है जो यहाँ के ऊपर आपको, तेल अवीव जो है वो मिनी पेंटागन है। और बाकायदा तौर के ऊपर इनकी आर्मी यहाँ के ऊपर है। ये सारा प्लान जो है, कोई ये बेंजामिन नेतन्याहू अकेले इसको नहीं कर रहा। मैं बार बार कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं कि ये जंग जो है 2 महीने के बाद से, जब पहले बाइडन ने इनको पूरा चांस दिया, आर्म्स दिया, अम्नेशन दिया, सब कुछ की इनके, जब इनके बस हाथ से निकलने लगा, तो उसने इंटरनेशनल लेवल पर एक ड्रामा किया कि हम पीस की बात करा रहे हैं। और वो उस पीस की बात में इनको जो सबसे ज्यादा टाइम दिलवाया वो हमारे इस्लामिक कंट्रीज ने दिलाया। और बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ नेगोशिएशन हो रहा है, यहाँ मोसाद के चीफ आ रहे हैं, वहां क्या नाम है, सीआईए का चीफ आ रहा है, और बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें, ये पहले दिन से उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। उन्होंने पूरी कोशिश की
इसके अंदर पूरा नेटो, अमेरिका, ये सब मिलके अपने कैप्टिव्स को नहीं छोड़ा सके। दूसरी बात यह है कि अभी परसों भी इनकी सप्लाई लाइन के ऊपर अटैक किया है हमास ने। ये क्या कह रहे थे कि हमास को हम ऐसा कर देंगे कि वहां से जो है एक फायर भी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद लगातार फायर होने लगा। क्योंकि ये नॉर्थ इसराइल के ऊपर जो है, यहाँ के ऊपर इनको हिजबुल्लाह के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन करना था, इसलिए वहां से उन्होंने एक टुकड़ी वहां से निकाली है गजा के तरफ से। उनको यहाँ के ऊपर फोर्स की मदद थी, उसको उन्होंने निकाला है, और उस फोर्स को निकालने के बाद जो है वो इसको आगे लेकर यहाँ के ऊपर चल रहे हैं। तो जंग जो है वो बाकायदा तौर से यहाँ के ऊपर जो अकेले नहीं लड़ रहा है इजराइल, और बगैर अमेरिका के सिग्नल से के औकात नहीं है कि इस जंग को वो आगे बढ़ाता। लेबनान पर भी जो अटैक हुआ है, ईरान को तो छोड़िए, लेबनान पर भी जो अटैक हुआ है, ये सिर्फ इस वास्ते हुआ है कि इसके पीछे, और उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर मैसेज दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई छोटा मैसेज नहीं होता। कौन सा ऑर्डर कहां दिया गया? बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको यूनाइटेड नेशन में कंडेम किया गया, जब वो स्पीच दे रहा था तो लोग छोड़कर चले आए, और उसके बावजूद वहां पर बाइडेन का यह कहना कि 2 नेशन से कम पर बातचीत नहीं होगी, और डांटना और ड्रामा करना, और उसी अमेरिका के अंदर बैठकर बेरूत के अंदर ये क्या नाम है टारगेट करना हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को, और लगातार अभी जो अटैक्स चल रहे हैं और दोनों का, यानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं, डिफेंस मिनिस्टर का भी वहां के ऊपर होना, वहां सारी फैसिलिटीज देना, जो बात एक कंट्रोल रूम बनाकर फैसिलिटी देना, ये खुद इस बात का सबूत है कि इसके अंदर अमेरिका जो है, अमेरिका के इशारे पे सब कुछ चल रहा है। नहीं, अभी शौकत भारती साहब जो बात आपने कही, भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जिसमें हिजबुल्लाह और हमास को निशाना बनाते बनाते नेतन्याहू ने अमेरिका को भी निशाना बनाया और कहा कि अगर जिस तरह से हम पे हमला हुआ था, अगर आप पे हमला होता तो क्या आप खामोश बैठते? आप क्यों ऐसी, मतलब इस तरह से नेतन्याहू, मतलब ये इजराइल इतना ताकतवर है या क्या है कि इस तरह से वो अमेरिका को भी डिक्टेट कर रहा है? देखिए मुमताज साहब, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी है। अगर अमेरिका इनको आर्म्स अम्युनिशन देना बंद कर देता, अगर इनको जो मदद दे रहा है अभी भी, जो यानी 8-9 बिलियन डॉलर की अभी मदद दी है, यानी आप इनको पैसा दे रहे हैं, आप इनको असलहा दे रहे हैं, और ये आपको गाली, ये तो सिर्फ दिखावा है। दुनिया ये देखे कि अमेरिका की भी बात बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मान रहा, ये देखा है, ये दुनिया को एक मैसेज दिया जा रहा है, ये एक ड्रामेबाजी है। और इस ड्रामेबाजी के अगेंस्ट बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका और यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहा है, और जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन सब लोगों ने इस बात को कहा है। यहां तक कहा है कि तुमने अभी अमेरिका, इजराइल के जो रिटायर्ड जनरल, उन्होंने कहा कि अभी हिजबुल्लाह की तुमने 10% जो है, 10% लोगों को भी नहीं खत्म किया है। और उन्होंने कहा तुम बेरूत को खंडार बना दो, बिल्कुल गजा बना दो, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम सोच रहे हो कि तुम हिजबुल्लाह को खत्म कर लोगे, तुम भूल जाओ, तुम हमास को तो खत्म नहीं कर सके, हिजबुल्लाह को कहां खत्म करोगे? तो ये जो सारी बातें आ रही हैं, ये सब बता रहे हैं कि इजराइल के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है। ये सब कुछ जो कर रहा है, ये नेटो के कंट्रीज कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसपे मैं समझता हूँ कि बात होनी चाहिए शौकत भारती साहब की, जब ईरान ने बाकायदा कई बार कहा, गुजारिश की यूएनओ से भी, ओआईसी से भी और सब से, लेकिन हमले जो है रुके नहीं। तो अब अगर ईरान मान लीजिए हमला करता है इजराइल पे, और जो हमला बहुत ज्यादा शदीद हो सकता है ऐसी तवक्को की जा रही है, तो क्या फिर आपको लगता है कि क्या सिनेरियो होगा? क्या फिर हम ये मान लें कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, या ये भी लोग कहेंगे कि वो जवाब में दिया गया हमला इसलिए कोई बोलेगा नहीं? क्या लग रहा है आपको कि सिचुएशन क्या पैदा हो सकती है? देखिए, सिचुएशन थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसमें कोई इफ और बट वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि ईरान ने बहुत कोशिश की कि ये जंग टल जाए। ईरान के ऊपर जब क्या नाम है
बात हो रही थी कि ईरान पर प्रेशर बिल्टअप हो रहा था, तो यहां तक कि ईरान ने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को के लोगों को कि भाई आप आइए हमारे यहाँ, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, और जो पुराना हमारा जो करारदाद थी उसको अमेरिका मान ले, हम क्या नाम है इनरिचमेंट बंद कर देंगे बाकायदा तौर। ईरान ने अपने तरफ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर साबित कर दिया कि वो जंग नहीं चाहता। जंग कौन चाहता? उसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रम्प का बयान कि हम आ जाएंगे तो ईरान को ये कर देंगे और ये कर देंगे और ये कर देंगे, और ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाना कि ट्रम्प के ऊपर इन्होंने अटैक करवाया और यहाँ के इलेक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करा रहा है। जो इस तरह के बेहुदा एलिगेशन लगाना, इसके मतलब ये सब बता रहा है। देखिए इजराइल का भी यही कहना कि ईरान हेड ऑफ द स्नेक है, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है बुश का भी, और क्या नाम है ट्रम्प का भी यही बयान देना, हाँ बाइडेन का भी ईरान को करना। तो ईरान के ऊपर रोकना, ये सब सारी बात ये है कि ईरान को टारगेट बनाने का काम चल रहा है, और वो उसी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये जितना टाइम मिला, मैं तो बार 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 कहता हूं कि ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये चाहते हैं कि अगर ईरान को हमने तोड़ दिया तो फिर किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी, हम जो चाहेंगे यहाँ के ऊपर करते रहेंगे, बाकी तो सब मेरे तलवे चाट ही रहे हैं। सिर्फ ईरान और ईरान के एलाइज जो हैं वो हमारे हाथ में आ जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जंग होगी और जंग बहुत आगे तक जाएगी, और लेकिन इस जंग के नुकसानात जो हैं वो पूरी दुनिया को उठाने पड़ेंगे। अभी आप देखिएगा जंग अगर बढ़ेगी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं जा पाएगा, इसका असर दुनिया के ऊपर बहुत खतरनाक होगा।